सोचिए, फुटबॉल का भगवान खुद लियोनेल मेस्सी आपके शहर में हो। कोलकाता के लिए तो ये किसी सपने के सच होने जैसा ही था। एक ऐसा शहर जिसकी रग रग में फुटबॉल दौड़ता है। लेकिन कभी-कभी सबसे हसीन सपने भी एक भयानक बुरे सपने में बदल जाते हैं। तारीख थी 13 दिसंबर 2025। ये तारीख कोलकाता के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होनी तो चाहिए थी, पर अफसोस बिल्कुल गलत वजहों से। माहौल में एक अलग ही करंट था, एक जुनून था, पर किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि ये जश्न बहुत जल्द मायूसी में बदलने वाला है। अब देखिए, कोलकाता में फुटबॉल सिर्फ कोई खेल नहीं है, ये एक मजहब है। और मेसी, वो उस मजहब के खुदा। तो ये कोई मामूली इवेंट तो था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो हजारों लोगों के लिए एक तीर्थ यात्रा जैसा था, अपने भगवान की बस एक झलक पाने का मौका। 70 फीट, जरा सोचिए, शहर के बीचों बीच मेस्सी की 70 फीट ऊंची मूर्ति। ये सिर्फ एक स्टैचू नहीं था, ये उस शहर के बेपनाह प्यार की निशानी थी, एक जीता जागता सबूत था। 12,000 रुपए। जानते हैं ये रकम कुछ लोगों के लिए क्या मायने रखती है? पूरे महीने की पगार, उनकी खून पसीने की कमाई। लेकिन अपने हीरो की एक झलक के सामने कोई भी कीमत बड़ी नहीं थी। जुनून के आगे पैसा क्या चीज है? जरा उस पिता के बारे में सोचिए जो अपने बेटे के साथ आया था, उसे उसका हीरो दिखाने, एक ऐसी याद बनाने के लिए जो जिंदगी भर साथ रहती। और मिला क्या? सिर्फ नेताओं और वीआईपी की एक भीड़, एक ऐसी भीड़ जो उनके हीरो को ही निगल गई। और ये सिर्फ कोलकाता की बात नहीं थी। ईडी जैसे फैंस ने तो 2-2 दिन का सफर तय किया था, 1500 किलोमीटर। सोचिए, 1500 किलोमीटर, बस एक पल के लिए, एक जादुई पल के लिए, जो उन्हें कभी नसीब ही नहीं हुआ। ये जुनून पूरे देश का था। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। वो सपना जो हजारों आंखों में पल रहा था, एक ही झटके में कांच की तरह टूटकर बिखर गया। सिर्फ 22 मिनट, बस इतना ही। वादा था पूरे 1 घंटे का, पर फैंस के हिस्से में आई तो सिर्फ 22 मिनट की अफरा तफरी और अधिकारियों की धक्का मुक्की। और सच तो ये है कि उन 22 मिनटों में भी मेस्सी शायद ही किसी को ठीक से दिखे हों। और जैसे ही भीड़ को ये एहसास हुआ कि मेसी जा चुके हैं हमेशा के लिए, वो प्यार, वो उत्साह पलक झपकते ही गुस्से और धोखे की आग में बदल गया। जो स्टेडियम कुछ देर पहले जश्न में डूबा था, अब वही स्टेडियम गुस्से से कांप रहा था। ये सिर्फ निराशा नहीं थी, ये दिल टूटने जैसा था। सोचिए, लोगों ने अपना पैसा, अपना वक्त, अपनी उम्मीदें, सब कुछ दांव पर लगा दिया था, और हाथ क्या लगा? कुछ नहीं, सिफर। और भाई, जब दिल टूटता है तो गुस्सा तो आता ही है। लोगों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनके जुनून का मजाक बना दिया गया है। और सच कहूं तो वो गलत भी नहीं थे। ये सिर्फ तोड़फोड़ नहीं थी, ये एक तरह का विरोध था। ये बदइंतजामी के खिलाफ एक चीख थी, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उनके सपने को उनसे छीन लिया। ये एक साफ संदेश था कि फैंस को हल्के में नहीं लिया जा सकता। याद है ईडी, जिन्होंने 1500 किलोमीटर का सफर तय किया था? उनकी आवाज में उन हजारों लोगों का दर्द छिपा था, जिनकी उम्मीदों ने उस दिन कोलकाता के स्टेडियम में दम तोड़ दिया था। जब हंगामा थमा और स्टेडियम की धूल बैठी, तो शुरू हुआ एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का खेल। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरे कांड पर अधिकारियों का क्या कहना था, उन्होंने क्या किया। माफी, गिरफ्तारियां, जांच के आदेश, एक्शन तो बहुत तेजी से लिया गया। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये काफी था? क्या कुछ गिरफ्तारियां और पैसे वापस करने का वादा उस टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ सकता था? पर एक मिनट, क्या आपको पता है, ये पहली बार नहीं हुआ है कि कोलकाता ने ऐसा कुछ देखा हो। इतिहास के पन्नों में एक और कहानी दफन है, जो हैरान करने वाली बात है कि बिल्कुल ऐसी ही है। हम बात कर रहे हैं साल 1977 की। तब फुटबॉल के एक और शहंशाह पहले इसी शहर में आए थे। शहर का प्यार तब भी ऐसा ही था, जुनून भी ऐसा ही गहरा था, और बदकिस्मती से बदइंतजामी भी ठीक वैसी ही थी। ये देखिए जरा, लगभग 50 साल का फर्क, लेकिन कहानी बिल्कुल सेम। बेकाबू जुनून, वीआईपीज़ की भीड़, और आखिर में भयंकर बदइंतजामी। ऐसा लगता है मानो इतिहास ने खुद को जस का तस दोहरा दिया हो। यानी कि असल प्रॉब्लम फैंस नहीं थे, प्रॉब्लम थी वो अधिकारी जिन्होंने उस जुनून को अफरा तफरी में बदल दिया। तब भी और अब भी।
ये बात आज भी उतनी ही सच्ची लगती है जितनी 50 साल पहले थी। तो सवाल वही है, हम सीखेंगे कब? जब किसी शहर का जुनून आयोजकों की बदइंतजामी से टकराता है। तो इस खूबसूरत खेल की हार के लिए असल में जिम्मेदार कौन है? और क्या फैंस कभी इस खेल को उन लोगों से वापस ले पाएंगे जो इससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं?